हरे कृष्णा। हम लोग श्री लोचन दास ठाकुर द्वारा रचित श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेममय चरित्र श्री चैतन्य मंगल से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके आदि खंड के तीसरे अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है पौगंड लीला। हमने 210 श्लोक तक चर्चा की। आज हम 211वें श्लोक से चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया सभी लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना बोले। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मष नाशाय जानवा पतये नमः। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपा निधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः। गदाधरम अहम वंदे माधवाचार्य नंदनम महाभाव स्वरूपम श्री चैतन्य भिन्न रूपिणम श्रीवास पंडितम नौमी गौरांग प्रिय पार्षदम यस्य कृपालवेनापि गौरांगे जायते रतिः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य मंगल आदि खंड तृतीय अध्याय शीर्षक पौगंड लीला। तो पिछले कल हमने ये 210वां श्लोक पढ़ा, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण संदेश था। हम चर्चा कर रहे थे कि जगन्नाथ मिश्र जी को एक दिन बहुत तेज बुखार हो गया और ये देख के शची माता रोने लगी। लेकिन भगवान गौर ने उन्हें आध्यात्मिक सत्य के विषय में बताकर सांत्वना दी। उन्होंने कहा, माता, प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी, शिव जी, सागर, पर्वत, हिमालय, इंद्र, वरुण और अग्नि इत्यादि सभी को समय आने पर मरना होगा। आप मृत्यु से क्यों डरती हैं? हम्म। और फिर वो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तोर बंधुगण यत अनह एक हन सबे मिली कृष्ण नाम करह स्मरण। हमारे समस्त मित्रों तथा सगे संबंधियों को एकत्रित करो। हम सब मिलकर एक साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करेंगे।
बांधवेर कार्य मृत्यु काले सत्य जानी, स्मरण कराए प्रभु देव यदुमणि। अब ये जो 210वां श्लोक है, और इसमें बताया गया है कि बांधवेर कार्य मृत्यु काले सत्य जानी, मृत्यु के समय मित्रों और सगे संबंधियों का यह कर्तव्य है, क्या है, स्मरण कराए प्रभु देव यदुमणि, कि वे उस व्यक्ति को यदुओं के रत्न भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने में सहायता करें। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पे हो, तो क्या संभावित उपाय है उनको भगवान का स्मरण कराने के? क्या करना चाहिए? जो बंधु बांधव है, वो कैसे उनको भगवान का स्मरण करवा सकते हैं? हम्म, थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाइए, और फिर बताइए क्या प्रैक्टिकल चीजें की जा सकती है, जो एक व्यक्ति जिसका कभी भी शरीर छूट सकता है, और जब परिवार वालों को पता चल जाए कि वो कभी भी शरीर छोड़ने वाला है, तो फिर उसको कैसे भगवान का स्मरण कराया जा सकता है? भद्रा धीर माता जी, यस माता जी, बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, उस व्यक्ति के आसपास पे बैठ करके वहां पे उसके साथ में भगवत गीता पढ़ी जा सकती है, श्रीमद् भागवतम सुनाया जा सकता है, और कीर्तन तो लगाए रखा जा सकता है, जैसे चैंटिंग बॉक्स है या वैसे। बस इस तरह से मैं समझती हूँ प्रभु जी अपनी बुद्धि के अनुसार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, कोई और ऐड करना चाहते हैं इसमें कुछ? क्या किया जा सकता है? कीर्तन किया जा सकता है, हाँ? भागवत गीता पढ़ाई जा सकती है, भागवतम उसको सुनाया जा सकता है, गीता सुनाई जा सकती है। ये तीन चीजें तो हो गई। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रणाम। प्रभु जी, उनको 13-12 तिलक लगा के प्रभु जी उससे भी सुसज्जित किया जा सकता है प्रभु जी। और जब वो मृत्यु होगी तो वो तिलक लगा के जब जाएंगे तो उससे भी अच्छा, उनको जो है। हरे शरीर कृष्ण। छोड़ते हैं और जब देह दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं, तब तो द्वादश तिलक लगाते ही लगाते हैं उस दौरान, पर पहले भी लगाया जा सकता है, ठीक है। और क्या किया जा सकता है? प्रभु जी, नमः प्रणाम। नरोत्तम। प्रभु जी, भगवान की तस्वीरें लगाई जा सकती है उनके सामने, जिससे कि वो भगवान का चिंतन कर पाए। जी, भगवान का जहाँ जब वो देखे तो भगवान का उनको स्मरण हो, ऐसी तस्वीर सामने लगाई जा सकती है। ठीक है, और कोई कुछ ऐड करना चाहता हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। है? हाँ जी, हाँ जी, प्रभु जी, जरूर। तुलसी तुलसी पत्र भी जो भगवान को अर्पित की हो, वो भी उनको दे सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं उनके मुख में। ठीक है, ठीक है। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुना के। हरे कृष्णा उदित। ठीक है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनाया जा सकता है, हाँ। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? ब्रज रज भी उनके मस्तक पे लगा सकते हैं प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, तुलसी माला नीतू भी पहना राजपूत सकते हैं। माता जी, आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, तुलसी माला भी पहना सकते हैं। तुलसी माला, हाँ जी। वो तो भक्तों ने पहनी होती है हर समय गले में। मतलब जिन बच्चियों ने ना पहनी हो तो अगर किसी पहन। ने ना, अच्छा, हाँ जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जब लास्ट मोमेंट था पापा का, एडमिट थे वो SGPGI में, तो डॉक्टर ने उनके ट्रीटमेंट की वजह से तुलसी माला उनके गले से निकाल दी थी, और भाई ने उनके हाथों में, पापा के हाथों में वो तुलसी माला बांध दी थी, जिससे कि यम उनके पास आए। अच्छा, आप अपने पिताजी का की याद बता रहे हैं जी। कि डॉक्टर ने गले में तुलसी माला नहीं पहनने दी, और भाई ने हाथ में लगा दी फिर? जी, जब डॉक्टर ने उनका माई सर का स्कैन किया, उसके हम्म, बाद भाई ने बांध दी। ठीक है। और कोई कुछ बताएगा, क्या क्या उपाय किया जा सकता है एक मरणासन व्यक्ति, उसकी हरे क्या हेल्प? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उनको नरसिंह कवच सुनाया जा सकता है। ठीक
ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। जरूरत प्रणाम। प्रभु जी, अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं कि ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि वो उनको मतलब वो अनकॉन्शियस हो, वो देख ना पाए, आंखें बंद हो, तो फिर प्रभु जी उस स्थिति में उनको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया जा सकता है और उनके पास जप किया जा सकता है। लेकिन अगर उनकी आंखें खुली है, वो देख रहे हो, तो प्रभु जी उनको माला के दर्शन भी करवाए जा सकते हैं, ताकि उनको अगर उन्होंने वो माला करते हो तो उनको याद आए कि भगवान का नाम जपना है। और अगर प्रभु जी हमेशा उन्होंने जपा हो तो वो स्मरण आ ही जाएगा, दिख जाएगा प्रभु जी, ऐसा हो सकता है। हरे ठीक कृष्ण। ठीक है। तो चैंटिंग बॉक्स होता है ना, वो सबके पास होना चाहिए। बड़ा ना हो तो छोटा ही, एक छोटे साइज का भी मिलता है, 2 पिन प्लग में लग जाता है। और जो व्यक्ति ऐसे, आप लगातार एक साथ लगातार बहुत देर तक तो बोल नहीं पाएंगे, बीच में उनको कुछ आवश्यकता होगी, वहां से उठ के जाना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के बेड साइड पे 2 पिन प्लग स्विच में लगाया जाता है, ताकि कुछ तो का भगवान का नाम उनके कानों में जाए, है ना। और एवरीथिंग बिकम ऑस्पिशियस, जहाँ पे ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन होती है, जहाँ भगवान का नाम होता है। क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जो व्यक्ति मरणासन पड़ा हो उसके सामने, क्या नहीं करना चाहिए? जिस परिवार से लोगों को रोना नहीं चाहिए। उसके सामने रोना धोना नहीं करना चाहिए। हाँ। शीतल माता जी, शीतल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जरूरत प्रणाम। प्रभु जी, उसके सामने भौतिक संसार की बातें नहीं करनी चाहिए। संसार की बात तो नहीं करनी चाहिए। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है उसमें? हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी, हरे कृष्ण जी, बोलिए। जी, उनको बिना भोग का नहीं खिलाना चाहिए, उनको भगवान का उचिष्ट भोग का ही खिलाना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जरूरत प्रणाम। जो प्रभु जी उनके परिवार के लोग हैं, उनको उनके ज्यादा पास नहीं मतलब सामने नहीं आना चाहिए, कि ताकि उनको फिर परिवार में आसक्ति वापस आ सकती है उनको देख करके। और जैसे माता जी ने बताया कि उनके सामने रोना भी नहीं चाहिए, तो फिर वो उसमें कि मेरे बिना वो उसी में परिवार में ही आसक्त हो जाएंगे फिर। खास करके जो उनके बहुत प्रिय है। क्लोज है, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु अपने मदर को समझा रहे हैं, अपनी माता को, शची माता को बता रहे हैं, उनके माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। शची माता क्या कर रही है? बुखार हो गया बहुत ज्यादा जगन्नाथ मिश्र जी को, और वो रोने लग गई। शची माता रोने लग गई। और फिर उसके बाद महाप्रभु कहते हैं कि क्या करो, सारे के सारे मित्रों और सगे संबंधियों को एकत्र करो पहले तो, है ना, और फिर मिलकर भगवान कृष्ण का नाम का कीर्तन करेंगे। ऐसा करना चाहिए, मिलकर भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये कर्तव्य है, मृत्यु के समय सगे संबंधियों का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को जिसको शरीर छोड़ने वाला है, उसको भगवान कृष्ण का स्मरण करने में सहायता करें। सुनिया कुटुंब बंधु जन सब आइला, प्रभुर बाड़ीते आसी मिश्रेर बेढ़ीला। ये वचन सुनकर सभी मित्रगण तथा संबंधी वहां आ गए। वे सभी भगवान गौर तथा जगन्नाथ मिश्र के चारों ओर एकत्रित हो गए। परिणत बुद्धियत बंधुगण दिला, काल प्रत्यासन्न देखी युक्ति करीला। मित्रों तथा सगे संबंधियों ने इस बात पर वाद विवाद किया कि क्या किया जाना चाहिए। यह देखकर कि समय निकट आ गया था, भगवान गौर ने उन सभी से बातचीत की। विश्वम्बर बले मागो की कर विलंब, एक क्षण चाहियत इष्ट कुटुंब। भगवान विश्वम्बर ने कहा, माता विलंब क्यों हो रहा है, मैं इसी क्षण मित्रों तथा रिश्तेदारों के संग जाऊंगा। इहा बली माए पोए धरी नीला तारे, बांधवेर संगे गेला जानवी रतीरे। अपनी माता से ये वचन बोलने के पश्चात भगवान गौर
मित्रों तथा सगे संबंधियों के साथ अपने पिता को गंगा नदी के तट पर ले गए। और फिर उन्होंने क्या किया वहां पे? गंगा जी के पास, जो गंगा जी के सन्निकट शरीर छोड़ना बहुत शुभ माना जाता है, तो घर से कीर्तन करके वो वहीं उनके घर के नजदीक ही गंगा बहती है। आप लोगों ने देखा है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान मायापुर में, तो यानी कि घर के पास ही लेके सामने, घर से बाहर निकाल के सामने नदी बह रही है वहां पे लेके गए। कोई बहुत लंबी यात्रा नहीं की, कीर्तन करते हुए। और गंगा नदी के तट पर ले गए। बापेर चरण धरी कांदे विश्वंभर, संबरी ते नारे अश्रु गदगद स्वर, आमारे एडिया बाप कोथा जाह तुमी, बाप बलि आर डाक नाही देब आमी। भगवान विश्वंभर अपने पिता के चरण पकड़कर रोने लगे, उनके नेत्र अश्रुओं से पूरित हो गए। उन्होंने अवरुद्ध आवाज में कहा, हे पिताजी, यदि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कहां जाऊंगा? मैं आपको अब कभी भी हे पिताजी कहकर नहीं पुकार सकूंगा। आज ही है ते शून्य हेल ए घर आमार, आर ना देखी बप बाप चरण तुम्हार। आज से मेरा घर मरुस्थल बन गया है, हे पिताजी, मैं अब कभी भी आपके चरणों के दर्शन नहीं कर सकूंगा। आजी दश दिक शून्य अन्य आंधी आर घोरे, ना पड़ा बे यत्न करी धरी निज गरे। आज दसों दिशाएं एक विशाल रेगिस्तान बन गई है। ये सब दिशाएं ऐसे भयानक अंधकार से भर गई हैं जिसके चारों ओर देखना असंभव है। अब मैं पुनः कभी भी आपसे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकूंगा। अब कभी दोबारा आपका हाथ नहीं पकड़ पाऊंगा। एछा न सुनिया वाणी कहे जगन्नाथ, सकरुण कंठ अति नाही सरे बात। इन अमृत वचनों को सुनकर जगन्नाथ मिश्र ने जवाब देने की तनिक भी शक्ति नहीं थी। गद गद स्वर बले सुन विश्वंभर, काहिल न जाए मोर ये छिल अंतर। अब उनके पिताजी ये बात सुन रहे थे सारे, जगन्नाथ मिश्र जी सुन रहे थे उनको बोलते हुए, लेकिन इतनी शक्ति नहीं थी कि कुछ बोल सके। लेकिन फिर भी थोड़ा धीमी आवाज में, अवरुद्ध आवाज में वो कहते हैं, गद गद स्वर बले सुन विश्वंभर, कहिल न जाए मोर ये छिल अंतर। अवरुद्ध आवाज में उन्होंने कहा, विश्वंभर सुनो, मैं तुम्हें अपने हृदय की बात बताऊंगा। रघुनाथ चरणे समर्पिलु मुई तोमा, तुम्ही पाछे कौन काले पासरी बेआमा। मैं तुम्हें भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में समर्पित करता हूं। कुछ समय के पश्चात तुम मुझे भूल जाओगे। मतलब चिंता मत करो, भगवान ही सबको संभालते हैं, भगवान तुम्हें भी संभालेंगे। और फिर ये भी चिंता मत करो, कुछ समय के बाद तुमको ये दुख नहीं होगा, तुम भूल जाएंगे। जैसे कि इस संसार में होता है, सभी लोग धीरे धीरे कितना भी बड़ा दुख हो वो भूल जाते हैं। इस संसार की यही प्रवृत्ति है। समय जो है वो सब कुछ भुलवा देता है। अपने नियर्स एंड डियर्स की मृत्यु होती है, उस समय इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है, लेकिन उसके कुछ समय के बाद फिर सारी चीजें भूल जाता है व्यक्ति। तो उनके पिताजी ये कह रहे हैं कि मैं भगवान को समर्पित करता हूं तुम्हें, हालांकि वो साक्षात भगवान है खुद। और चिंता मत करो, तुम कुछ समय बाद मुझे भूल जाओगे। इहावली हरि हरि करे स्मरण, गंगा जले नाम्बाइल सकल ब्राह्मण। तत्पश्चात श्री जगन्नाथ मिश्र ने हरि हरि का उच्चारण किया तथा भगवान पर ध्यान लगाया। तब समस्त ब्राह्मणों ने उन्हें गंगा जल से स्नान करवाया। गलाया तुलिया दिल तुलसीर दाम, चतुर्दिक के बंधु गणे लय हरि नाम। उन्होंने उनके गर्दन में तुलसी की कंठी माला पहनाई। मित्रों तथा सगे संबंधियों ने उनको चारों ओर से घेर कर भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन किया।
हालांकि वो वैष्णव थे, उनके गले में तुलसी रही होगी पहले भी, लेकिन उन्होंने तुलसी गले में पहनाई, अभी अभी स्नान करवाया पहले गंगा जल से। तो गंगा जल, हम लोग जैसे पहले प्रश्न पूछ रहे थे कि कोई मरणासन व्यक्ति हम क्या कर सकते हैं उसके शरीर छोड़ने से पहले, उसके मुख में, उसके शरीर में गंगा जल छिड़क सकते हैं, उसके मुख में गंगा जल डाल सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल गंगा नदी के साथ ही थे, तो उन्होंने तो फिर उनको गंगा की नदी के पास ले जाके स्नान करवाया, पूरा कंठीमाला पहनाई। चतुर्दिके हाय हरि नाम संकीर्तन, हे नकाले द्विजोत्तमेर वैकुंठ गमन। उनके चारों ओर भगवान हरि के पवित्र नामों का संकीर्तन हो रहा था। उसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री जगन्नाथ मिश्र वैकुंठ चले गए। अब बताइए, ये जो वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के पिता का शरीर छोड़ने का, ये किसी और पुस्तक में नहीं है। ना तो चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन है, ना चैतन्य भागवत में ये वर्णन है। चैतन्य मंगल इस ग्रंथ की ये खूबसूरती है कि कई ऐसी घटनाएं जो अन्य कई ग्रंथों में नहीं मिलेगी, वो श्री चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ में मिलेगी। तो भगवत धाम कैसे गए वो, इसके बारे में बताया है। वैकुंठे चलीला द्विज रथ आरोहणे, धरणी विदार देई शचिर क्रंदने। जगन्नाथ मिश्र एक दिव्य रथ पर चढ़कर वैकुंठ में प्रस्थान कर गए। शची देवी के क्रंदन ने पृथ्वी के टुकड़े कर दिए, मतलब वो बहुत ज्यादा बिलक बिलक के रोने लगी। पतिर चरण धरी कांदे लोटाइया, मोजाब आमारे लह सहति करिया। अपने पति के चरण पकड़कर शची माता रोने लगी। वे भूमि पर लुढ़क गई तथा विलाप करते हुए कहने लगी, कृपा करके मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे अपने साथ ले जाइए। एतकाल धरी तोमा सेवा कैलू आमी, वैकुंठ चलीला तुम्ही आमा थुई भूमि। तो एक पतिव्रता स्त्री है शची माता, तो शची माता कह रही है कि मैंने लंबे समय तक आपकी सेवा की है और अब आप वैकुंठ जा रहे हो अकेले, मुझे पृथ्वी पर पीछे छोड़कर। वैकुंठ चलीला तुम्ही आमात हुई भूमि, मुझे इस भूमि में छोड़ रहे हो, इस पृथ्वी पे, और खुद आप वैकुंठ जा रहे हो। शयन भोजन मुई सेवा कैलू तोर, आज दश दिक शून्य अंधकार मोर। जब आप खाते थे और जब आप सोते थे तब मैं आपकी सेवा करती थी। मेरे लिए तो अब दसों दिशाएं रेगिस्तान बन गई हैं, वे ऐसे अंधकार से पूरित हो गई हैं जिसके चारों ओर देखना असंभव है। अनाथिन अनाथिनी हेलु तोरो छोट पुत्र लैया, नीमाई था कि बे को था कार मुख चाहिया। तो अब मैं विधवा हो गई हूं, मेरे पास तो केवल आपका छोटा पुत्र है। निमाई कहाँ रहेगा, वह किसके मुखमंडल को एकटक देखेगा। जगत दुर्लभ तोरे तन तनय निमाई, सकल पासरी जा आमर गोसाई। निमाई जैसा पुत्र इस संसार में प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। हम्म। सब कुछ भुलाकर मेरे नाथ अब हमें छोड़कर चले गए हैं। तो उनको कह रहे हैं कि आपका ये जो पुत्र है निमाई, ये बड़ा दुर्लभ है, आप उसको छोड़ के जा रहे हो। मायर कांद ना देखी बापेर मरण, कांदे शचिर सुन कांदे शचिर सुत झरे नयन। अपने पिता का निधन तथा अपनी माता को रोते हुए देखकर भगवान गौर भी रोने लगे। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। गजमती हार ये न गांठी लसुत आए, नया ने गलय जल विशाल ही आए। उनके नेत्रों से उनके वक्षस्थल तक बहते हुए बड़े बड़े अश्रु
हाथी के बहुसंख्यक मोतियों से बने हार से सदृश प्रतीत हो रहे थे। भक्तजन बंधुजन हाहाकार करे, प्रभुर कांदनाए कांदे सकल संसारे। सभी भक्त मित्रगण व सगे संबंधी हा हा करते हुए शोक संतप्त हो गए। जब भगवान गौर ने विलाप किया तब उनके साथ संपूर्ण जगत ने विलाप किया। शांत कराइला सबे मधुर वचने, सृष्टि नष्ट है प्रभु तोमार क्रंदने। लोगों ने भगवान को शांत करने के लिए आत्मीयता से कहा, हे भगवान, आपके रोने से सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अब जितने भी रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्रगण जो वहां इकट्ठे हुए थे, अब वो शची देवी को किस प्रकार से, बाकी स्त्रियां शची देवी को कैसे सांत्वना दे रही है, क्योंकि शची देवी इतनी दुखी है कि वो भूमि पर पटक पटक के इस तरह से विलाप कर रही है। तो बाकी स्त्रियां शची माता को सांत्वना प्रदान करती है, क्या कह के, नारीगण प्रबोध करिला शची देवी, गौरा चांदेर मुख देखी सब पासरी भी। स्त्रियों ने शची देवी को सांत्वना देते हुए कहा, श्री विश्वंभर की ओर देखो, की ओर देखिए और इन सब को भूल जाइए। मतलब आप इसका तो ख्याल कीजिए, ये छोटा बालक है, आपको उसका ध्यान रखने के लिए जीवित रहना पड़ेगा। ऐसे ही बोलते हैं ना रिश्तेदार, कभी कुछ होता है किसी के घर में, तो फिर अगर पति ने श्री छोड़ दिया हो तो फिर उस स्त्री को बोला जाता है, अब अपने बच्चों की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये छोटे बच्चे हैं, तो अगर पति चले भी गए हैं तो इसको भूल जाइए। तो ऐसे करके उनको एक होप देने लगी, एक होप मतलब एक उम्मीद जगाने लगी, उनके जीवन की उम्मीद, जीने की उम्मीद। इनके घर में कितने लोग हैं? 4 थे पहले, और अब कितने? 3, इस प्रकार से। मतलब पुत्र मिला के 2, विश्व रूप तो पहले ही कहीं से चला गया है। अब संतानों की संख्या में क्या है? विश्वंभर। हम्म। तो फिर ये माता अकेली महसूस कर रही है अपने आप को कि पूरा का पूरा घर में एक पुत्र है, उसका लालन पालन है, और पति छोड़ के चले गए। और जो गौरांग महाप्रभु है, वो भी अपने दुख पे थोड़ा नियंत्रण करते हैं, और फिर अंतिम संस्कार, ये इस संस्कार को पूरा करते हैं। आपने सुधीर प्रभु सब संवारिया, काल यथोचित कर्म करिल सक्रिया। अपने दुख पर नियंत्रण रखते हुए भगवान शांत हो गए। जब समय आया तब उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। तबे वेद विधि मते यदि ल उचित, करिला बापेर कर्म कुटुंब वेष्टित। अपने सगे संबंधियों से घिरे हुए भगवान ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए। पितृवत्सल प्रभु तबे पितृयज्ञ कैला, क्रमे क्रमे यथा विधि ब्राह्मणे पूजिला। भगवान गौर ने, जो अपने पिता को अत्यधिक प्रेम करते थे, अपने पिता के लिए यज्ञ संपन्न किया। एक के बाद एक उन्होंने समस्त अनुष्ठान संपन्न किए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों की आराधना की। तोयाधार अन्न भोजन आदि द्रव्य यत, ब्राह्मणेर दिला प्रभु पितृभक्त। भगवान गौर जो अपने पिता के प्रति समर्पित थे, उन्होंने जल पात्र, खाद्य व्यंजन
तथा अन्य अनेक उपहार ब्राह्मणों को भेंट किए। जगन्नाथ वैकुंठ गमन यही कथा, आपने से द्विजोतम विश्वम्भर पिता। यही है श्री जगन्नाथ मिश्र की वैकुंठ यात्रा की कथा। भगवान विश्वम्भर के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे। श्रद्धावंत जन यदि यही कथा सुने, वैकुंठ चले से गंगाय मरणे। तो यहाँ पे इस कथा को सुनने का श्रुति फल दिया है कि जो जगन्नाथ मिश्र की इस वैकुंठ यात्रा के बारे में सुनता है, ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति जो इस कथा का श्रवण करते हैं और गंगा नदी के किनारे अपने प्राण त्यागते हैं, वे निश्चित रूप से वैकुंठ जाएंगे। गोरा चांद देखी सची, छोड़े निश्वास, पितृशून्य पुत्र पाछे पाए न तरास। शची माता ने भगवान गौरचंद्र की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए गहरी सांस लेकर आह भरी। वे डर रही थी कि पिता रहित पुत्र को कैसे बड़ा करेंगी। तो शची माता अब इस विचार ये सोचने लगी कि किस प्रकार से वो अब गौरांग महाप्रभु का लालन पालन करेगी, कैसे उनको पिता रहित पुत्र को बड़ा करेंगी। तो फिर शची माता ने सोचा, विद्या रसे चित्त यदि डूबे इहार, तबे मन सुखे पुत्र गोडाए अमार। शची माता ने सोचा, यदि मेरा पुत्र गंभीर अध्ययन करके पांडित्य रूपी अमृत में गोता लगाएगा तो वह प्रसन्नचित हो जाएगा, कि शायद उसका ध्यान इस चीज से हट जाएगा अगर वो पांडित्य रूपी अमृत में गोता लगाएगा। हे न अद्भुत कथा सुन सर्वजन, गौरांग चरित्र की छू कहे लोचन। कृपया सभी लोग इन अद्भुत कथाओं का श्रवण करें। इस प्रकार से लोचनदास भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि ये अद्भुत कथाएं हैं, इनका श्रवण करें। तो जैसी स्थिति अभी चैतन्य महाप्रभु की है या फिर शची माता की है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में ये दिन देखना पड़ता है। खास करके माता पिता का विछोह कुछ लोगों के जीवन में ये समय आ चुका है, हो चुका है। कुछ लोगों के जीवन में भविष्य में ऐसा घटना होगी कभी ना कभी। तो क्योंकि इस शरीर में है व्यक्ति, तो शरीर से संबंधित चीजों से आसक्ति होती, स्नेह होता है। तो लेकिन एक जो भगवान के भक्त होता है, वो हर चीज को भगवान से संबंधित समझता है, भगवान से जोड़कर देखता है। और वो इस सत्य को जानता है कि कभी ना कभी तो प्रयाण करना ही है संसार से। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा इस संसार में जो सदा के लिए जीवित रहा हो। हाँ, तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु पहले खुद से ही शची माता को ये कह रहे हैं कि मृत्यु तो एक दिन आनी है, सबकी आनी है।
और इस तरह से उनको चुप कराते हैं। लेकिन फिर जब वो शरीर त्यागते हैं उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र जी, तो माता को रोते देखकर और पिता को इस तरह से जाते देखकर वो भी रोते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा अपने आप को नियंत्रण, दुख पे नियंत्रण करते हैं, संभालते हैं, और फिर शांत होकर अ, पिता के अंतिम संस्कार को पूरा करना शुरू कर देते हैं। तो अ, एक भक्त का कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए इन सारी घटनाओं के प्रति? तो एक भक्त का दृष्टिकोण इस तरह से होना चाहिए कि भक्त मेंटली प्रिपेयर होता है, ऐसा कभी भी समय आ सकता है। एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन इन दिस मेटल वर्ल्ड। कोई भी सगा संबंधी कभी भी जा सकता है शरीर छोड़ के, कभी भी। तो अपने हृदय में वो भगवान को ही वास्तविक संबंधी समझते मानते हैं, भगवान के भक्त। और ये भी जानते हैं कि अनेक जन्मों में अनेक माता पिता हुए, अनेक सगे संबंधी हुए, अनेक पुत्र इत्यादि प्रियजन हुए, और हर बार बिछुड़ गए और फिर उसके बाद नए परिवार में जन्म लिया। हाँ, ये यात्रा ऐसी है जैसे हम ट्रेन में जर्नी करते हैं, तो फिर एक डब्बे में भी एक कंपार्टमेंट, कुछ एक जगह पे बैठते हैं 6 लोग 8 लोग। उनमें से एक व्यक्ति कभी भी आता है, चढ़ता है, बैठता है, अगले स्टेशन पे कुछ समय के बाद थोड़ा एक और व्यक्ति आता है, और सबका जाने का समय का स्टॉपेज अलग अलग है। तो कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है, हमारे सामने चला जाता है, उतर जाता है, उसका गंतव्य स्थान आ जाता है। ये जीवन भी ऐसा ही है। उस ट्रेन की जर्नी जैसा ही है। कुछ का बहुत कम डिस्टेंस के लिए आते हैं, वो सबसे बाद में आए और सबसे पहले चले गए, इस तरह से भी होता है। कुछ लोग थोड़ा लंबी जर्नी के लिए आते हैं। तो ये जो जीवन की जो यात्रा है ये भी इसी प्रकार से है। हम्म। तो जिस तरह से ट्रेन की जर्नी में सब लोग जानते हैं कि मिले हैं बिछुड़ने के लिए, किस लिए मिले हैं? बिछुड़ने के लिए। वैसे ही ये सत्य हमको भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस संसार में जितने भी लोग मिले हैं आपस में, वो बिछुड़ने के लिए मिले। और बिछुड़ना किस प्रकार से होगा? या तो कोई एक व्यक्ति शरीर को छोड़ के चला जाएगा तो बिछुड़ना होगा, अन्यथा हम अपने जीवन में देखते हैं कि सब लोग बड़े होने के बाद अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं। भाई बहनों की शादियां हो जाती है, वो कहीं और रहना शुरू कर देती है। दो बहनें 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 भी अलग अलग जगहों में। जो व्यक्ति समय साथ बिताता है बचपन में, वो कुछ ही समय है जब वो साथ है। और जो माता पिता भी अपने साथ पुत्रों के साथ रहते हैं, वो भी पता नहीं कितने समय। क्योंकि नौकरी के सिलसिले में वो दूर चले जाते हैं, फिर भी छोड़ना होता ही है। हर समय जीवन भर साथ रहेंगे ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, संसार में कहाँ होता है। यहां तक कि पति पत्नी भी कई बार साथ नहीं रह पाते हैं। पति को नौकरी के सिलसिले में या फिर किसी कार्य के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में दूर जाना पड़ता है। और हाँ, सब साथ रहते भी है और नहीं भी रहते हैं। लेकिन एक चीज तो सत्य है, और वो ये चीज सत्य है कि जो भी संसार में लोग मिलते हैं वो बिछड़ने के लिए ही मिलते, बाद में बिछुड़ना ही होता है। तो जो भगवान का भक्त है वो विचलित नहीं होता कभी भी इस चीज से। लेकिन कोई ये कह सकता है कि भगवान तो विचलित हो रहे हैं इसमें, यहाँ पे भगवान रो रहे हैं।
उनके पिता, तो फिर हम समझते हैं, सुनते भी हैं कई बार कि रोना नहीं चाहिए, उससे आत्मा को कष्ट होता है। जब कोई व्यक्ति चला जाता है उसके लिए रोना कष्ट होता है। तो फिर गरुड़ पुराण में, एक बार मैं गरुड़ पुराण को पढ़ा था, तब उस दौरान जब पिताजी ने शरीर छोड़ा था, तो उसमें कुछ इस तरह से बताया था। गरुड़ पुराण में क्या बताया था, उसमें ये बताया था कि 10 दिनों तक आत्मा उस वहीं पे ही, उसी परिवेश में घूमती रहती है। अगर मैं इसको विस्तार से बताऊं तो इस तरह से कि जैसे ही व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो इमीडिएटली उसको चित्रगुप्त जी के पास पेश करते हैं यमदूत जी, इमीडिएटली। और चित्रगुप्त जी कंफर्म करते हैं, हाँ ये सही व्यक्ति है, मतलब उन्होंने सही कार्य किया है, हाँ ये। उसके बाद वो कंफर्म करते हैं, हाँ इस व्यक्ति का मृत्यु इसी समय था। फिर उसके बाद वो वापस लाके छोड़ देते हैं उसको उसी जगह पे, जिस घर में मृत्यु हुई होगी, जहां वो रहता था। अब वो नया जो ट्रांजिशन फेस है, जहां उसको आगे जाना है, उसके लिए उसको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है उस सोल को। ये एक तरह से शायद ये, मतलब मुझे लगता है ये प्रक्रिया इसीलिए होती है। 10 दिन तक वो वहां पे रहता है, वो सोल, आत्मा। और वो देखती है, सब लोगों को देखती है, अपने घर के सारे सदस्यों को देख रही होती है वो सोल, आत्मा, सूक्ष्म शरीर में। और वो देखती है, वो बात करने का भी प्रयास करती है, लेकिन फिर उनको समझ में आ जाता है अभी तो मेरा शरीर गया, अब मैं इस शरीर में नहीं हूं, ये लोग मुझे देख नहीं सकते, ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं इन्हें पुकार रहा हूं, इनको सुनाई नहीं दे रहा। और वो असहाय महसूस करते हैं, और फिर उनको ये चीज समझ में आ जाता है 10 दिनों में कि मेरे बगैर भी जीवन चल रहा है, सब लोग आराम से जीवन जी रहे हैं। हाँ लोग दुखी है, लेकिन मेरा इनसे संबंध इतना ही था। मेरा जब तक शरीर था तब तक संबंध था, अभी संबंध नहीं है। अब 10 दिनों के बाद फिर जब 11वें दिन क्रिया होती है, शुद्धि होती है, उसके बाद फिर 11वें दिन से यात्रा शुरू होती है उसकी, पितृलोक की ओर। हम्म। और पितृलोक भी यमलोक का ही एक पार्ट है, जैसे स्वर्ग और नर्क वहां का पार्ट है, वैसे ही। और अब वो जो यात्रा शुरू होती है, उसमें जिन्होंने बहुत ज्यादा पाप किए हैं उनको कष्टदायक रास्ते से यमदूत खींचते, घसीटते, मारते, पीटते ले जाते हैं, पापी आत्माओं को। और जिन्होंने अच्छे कार्य किए होते, पुण्य कार्य किए, लोगों का भला किया है, भगवान का भजन किया है, पाप कार्यों से बचे हैं, उनको सम्मान पूर्वक ले जाते हैं। जो पापी आत्माएं होती है उनको अंधेरे से प्रकाश विहीन रास्ते से ले जाया जाता है, कठिन रास्तों से ले जाया जाता है। और जो पुण्यात्माएं होती है उनको एकदम उजाला रास्ता से, इस तरह से ले जाया जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया है। तो जब ये 10 दिन वहां पे आत्मा रहती है, अपने रिश्तेदारों को देखती रहती है मृत्यु के पश्चात, तो फिर उनके परिवार वाले जब रोते हैं और उनके लिए, तो फिर वो कष्ट अनुभव करती है वो आत्मा। लेकिन इस प्रकार से भी बताया गया है शास्त्रों में कि मृत्यु के पश्चात जब शरीर वहां पड़ा होता है, और जब वो शरीर वहां पड़ा है, आत्मा वहां से निकल चुकी है, उस समय यदि कोई शरीर को देखते हैं और फिर एक बार भी विलाप नहीं करते, वो आत्मा एक्सपेक्ट करती है कि मैं अभी चला गया हूं,
तो वो उस समय शास्त्रों में रोने का विधान बताया गया कि उस समय बल्कि दाह संस्कार करते हुए एक प्रक्रिया है जिसमें कि एक आवाज देनी होती है, आवाज देके पुकारना होता है, मतलब दुख प्रकट करना होता है। इस प्रकार से तो उसमें उससे उसको संतुष्टि मिलती है, जो दिवंगत आत्मा होती है उसमें उसको संतुष्टि मिलती है कि मेरे जाने से लोग दुखी है, मेरे परिवार के लोग। लेकिन वो तब तक जब तक वो शरीर है, उस समय जब एक बार शरीर दाह संस्कार के समय इस तरह से, उसके बाद से फिर जो नेक्स्ट 10 days है, देन दे शुड नॉट वीप, या फिर उनको थोड़ा सा पक्का बनना है ये उनके लिए भी। और फिर उसका वो संबंध समाप्त हो जाता है। लेकिन जहां भी वो आत्मा जाती है तो वो जब भी उनके लिए कुछ उनके निमित्त किया जाता है, 1 साल तक मासिक श्राद्ध कई बार, या फिर साल के बाद श्राद्ध, और इस प्रकार से जो भी चीजें उनके लिए किया जाता है तो उसका उनको फल मिलता है। श्राद्ध के दौरान ये जो 15 दिन का पक्ष होता है, उसमें अगर उन्होंने कुछ पुण्य नहीं कमा पाए मान लीजिए, तो उनके जो आगे पुत्र इत्यादि है, उनको ये अधिकार है कि वो उनके निमित्त कुछ करते हैं तो उनको उसका पुण्य फल मिले। क्योंकि शरीर पुण्य तो तभी कमा सकते हैं जब ये शरीर है, जब ये शरीर नहीं तो पुण्य नहीं कमा सकते। श्राद्ध के दौरान, 15 दिन के दौरान पितरों को वो मिलता है जो उनको यहाँ पे प्रदान किया जाता है। जैसे उनके निमित्त कोई भोजन वस्त्र इत्यादि प्रदान करते हैं तो ऊपर उनको उस चीज का लाभ मिलता है। इस प्रकार से बताया गया है शास्त्रों में। हम्म। तो जो भक्त गंभीर है वो जानते हैं कि भगवान की भजन भी तभी तक कर सकते हैं जब तक ये शरीर है। इसलिए वो बहुत सावधान हो जाते हैं इस चीज के लिए। किस चीज के लिए सावधान हो जाते हैं? कि ये शरीर क्षणभंगुर है, बुलबुले की तरह है। जिस प्रकार से हम बरसात में देखते हैं, बारिश होने पे कई बार कुछ कीड़े प्रकट होते हैं और कुछ समय के बाद, थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों में मर भी जाते हैं। तो ये उनका पूरा लाइफ साइकिल है। वैसे ही देवता लोग ऊपर से देखते हैं, हमारे लिए तो 70 80 90 100 साल बहुत लंबी उम्र है। और जो ऊपर के ग्रहों में रहने वाले प्राणी हैं, ब्रह्मलोक इत्यादि में, उनके लिए ये बड़ा छोटा सा समय है। अभी पैदा हुए थे, कुछ समय बिताया, फिर मर गए। तो जीवन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, सबका जीवन, किसी का कोई भरोसा नहीं। किसकी आगे की यात्रा शुरू हो जाए, शरीर की यात्रा समाप्त हो जाए। तो इसलिए जब जागो तभी सवेरा, जब भी ये बात समझ में आ जाए, नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, मुझे ये इस समय को गंवाना नहीं है, मुझे पाप कार्यों से तौबा कर लेना है, मुझे भक्ति के विरुद्ध कार्य नहीं करने हैं, मुझे भक्तिमय कार्य करने हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य भक्ति है, मेरे को भगवान ने भेजा है यहाँ पे भक्ति करने के लिए, इसलिए मेरे जीवन में मुझे भक्ति को प्रायोरिटी देनी है। ऐसा एक भक्त विचार करता है और पाप कार्यों से तौबा कर लेता है, क्योंकि वो बचेगा नहीं, पाप कार्य का भुगतान उसको करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा यदि सोचे कि अभी मैं पाप कार्य कर लेता हूँ, बाद में हरि नाम से पाप को मिटा दूंगा, ऐसे ऐसे में वो और भी दृढ़ पाप, ऐसे एकदम उसका फल पक्के से मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि प्लान करके पाप किया गया और ये सोच के पाप किया गया कि पाप करने के बाद मैं हरिनाम से उसको समाप्त करूंगा। तो ये तो डेलिब्रेट एफर्ट है। इसलिए अनजाने पापों को तो भगवान जी क्षमा कर देते हैं, लेकिन फिर जो हम जानबूझकर पाप करते हैं उसका हमें भुगतान करना पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति धार्मिक भी है, भक्ति भी कर रहा है,
और फिर वो पापों को भी कर रहा है साथ साथ में, तो उसको नरक जाना पड़ेगा, उसको नरक में कष्ट भोगना पड़ेगा। और फिर भगवत धाम जाना भी संभव नहीं हो पाएगा। अनेक जन्मों से भगवत धाम नहीं गए पाप कार्यों की वजह से, इस बार भी भगवत धाम नहीं जाएंगे पाप कार्यों की वजह से। तो जो शास्त्रों में निषिद्ध कार्य है उसके लिए सावधान हो जाना चाहिए, उन कार्यों को नहीं करना है। भक्ति जिससे नष्ट हो वो कार्य नहीं करने हैं। कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? भक्तों के संग में रहकर, भक्तों के निर्देशन में रहकर। जब भक्तों की नजर हमारे ऊपर होती है, जब भक्त लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम भक्तों के साथ में रहते हैं, तो शुद्ध विचार हमारे मन में आते हैं, बुरे विचार चले जाते हैं। भगवान की भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है इस विषय में हम चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं। भक्तों के सामने में हम कुछ भी गलत कार्य नहीं कर सकते। कब मन बहुत ज्यादा दुष्ट बन जाता है? जब हम भक्तों से दूर रहते हैं। अब भक्तों के संग में रहते हैं तो बुरी बुरी चीजों के विचार मन में आते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। अब भक्तों से तो दूर रहना चाहिए बिल्कुल। हम भी वैसे ही बन जाएंगे। हम अगर उनसे सहमत भी ना हो, हमको लगे ये गलत कार्य कर रहे हैं, हम कब वो गलत कार्य करने लग जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है ये कि हम अभक्तों के का संग त्याग दें। अभक्तों का तो संग त्यागना ही त्यागना है, लेकिन भक्तों का संग छोड़ने से और क्या समस्या हो सकती है? अगर हम अभक्तों का संग ना भी करें तो एकांत में रहना ये भी बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्यों खतरा है? क्योंकि हमारा मन दुष्ट है। हमारा मन ये कलयुगी मन है। कलयुग का प्रभाव इस मन में पे पड़ रहा है। जो हम देखते हैं सुनते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। इसलिए अकेले में रहेंगे तो मन का संग करेंगे तो वो और भी ज्यादा खतरनाक है। और ये मन तरह तरह के विचार देता रहेगा, तरह तरह की बातें बोलता रहेगा। ये मन बोलेगा चलो हम ऐसा कर लेते हैं, चलो हम वैसा करें। इस प्रकार से अकेले रहने में एक और दोष है। ये दोष कि नो बॉडी इज ऑब्जर्विंग अस, कोई हमको देख नहीं रहा, तो फिर हम सोचते हैं कि कोई देख तो रहा नहीं। भक्तों के संग में भक्त बन जाएंगे और क्या, भक्ति में बातें करेंगे अच्छे अच्छे। और जब भक्त नहीं, जब कोई देख नहीं रहा, तब हमारा मन हमारे सिर पे चढ़ के बैठ जाएगा, हमसे वो कार्य करवाएगा जो भक्ति के विरुद्ध हो। इसलिए कलयुग में संग में भक्ति है। कलयुग में एकाकी भक्ति की संस्तुति नहीं की गई। सत्य युग अन्य युगों में एकाकी भक्ति की जा सकती थी, क्योंकि वहां पे मन इतना शक्तिशाली नहीं होता था। लेकिन कलयुग में तो भूल कर भी मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए कौन बच सकता है? कौन बच सकता है इस कलयुग के प्रभाव से? कौन बच सकता है इस दुष्ट मन से? इस कलयुग में जो सब जगह कलह का युग है, कलमश का युग है, इससे कैसे बचा किया जा सकता है? भक्तों के संग से तो बचा ही जा सकता है। भक्तों के संग से गुरु प्राप्त होते हैं, गुरु, आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु का मतलब है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, दोनों आध्यात्मिक गुरु है। जब हम गुरु के निर्देशों के भीतर रहते हैं और जब हम गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं, चाहे हमें कड़वा लग रहा है तो भी तो गुरु के निर्देश हमारी रक्षा करते हैं। जब हम इतनी श्रद्धा विकसित कर लेते हैं गुरु के प्रति, कि गुरु का आदेश हमारा जीवन और प्राण है। गुरु का आदेश हमारा
जीवन और प्राण है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। गुरु की प्रसन्नता ही से ही भगवान प्रसन्न होंगे, और गुरु अगर यदि प्रसन्न अप्रसन्न हो तो कोई गति नहीं होगी। इस प्रकार से जब हम आदर बुद्धि विकसित करते हैं गुरु के प्रति और गुरु के निर्देशन में रहते हैं, तब हम आसानी से, बहुत आसानी से कलयुग के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। अन्यथा हाँ, इस कलयुग का के प्रभाव में आ जाएंगे। तो आज हमने अभी 244 श्लोक तक चर्चा की। 245वें श्लोक से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। राधा रूपी कृपा माता जी। यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, दंत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंडरफुल लेक्चर के लिए, इंटेंस लेक्चर के लिए। प्रभु जी, मैं कल भी यही सुनाना चाहती थी, कल समय नहीं था, और यही अभी भी आज के लेक्चर से भी मेरे को ये लग रहा है ये ज़्यादा रेलिवेंट है। पिछले जब प्रभु जी आपके पिताजी ने शरीर छोड़ा था, उस दिन आपने सुबह JBT लेक्चर लिया था। सुबह की बात है। उस दिन 25 अप्रैल था शायद। तो उस जी दिन मतलब आपको पहले से पता था कि ऐसे हो चुका है, पर हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग जैसे लेक्चर सुन रहे थे सुबह, तो बहुत पीड़ा महसूस हो रही थी हम लोगों को भी लेक्चर सुनते हुए। आपने बहुत इंटेंस लेक्चर लिया था, जैसा अभी आपने मनुष्य जीवन के बारे में बताया कि कितना दुर्लभ है, और हमें कैसे मतलब अटैचमेंट्स के बीच में अपनी भक्ति करते हुए हमें भगवान को प्राप्त करना है, और अपने सगे संबंधियों के साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो भी हमें भक्ति में कैसे दृढ़ रहना है। तो उस दिन भी प्रभु जी बहुत, मैं मेरे प्रभु जी को बोल रही कि आज ना प्रभु जी का लेक्चर कुछ बिल्कुल अलग लग रहा है, कुछ मतलब इंटेंस लग रहा है, आज कुछ तो हुआ है। मतलब मन में ना प्रभु जी बहुत मतलब ऐसे घबराहट सी महसूस हो रही थी पूरा लेक्चर सुनते हुए, और उससे मतलब बहुत पीड़ा थी। और जैसे ही फिर लेक्चर खत्म हुआ प्रभु जी, तो आपने बताया कि ये ऐसे ऐसे हुआ है, और प्रभु जी हम लोग एकदम शॉक थे कि ये इतना होने के बावजूद आप सब भक्तों के समक्ष लेक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं। और तभी समझ आ रहा था कि एक शुद्ध भक्त के कैसे लक्षण प्रकट होते हैं, और हम लोग को क्या सीखना चाहिए आपसे कि मतलब सबसे बड़ा दुख जीवन का मुझे लगता है यही है, क्योंकि बाकी सब संबंधी मिल सकते हैं दोबारा, जैसे कहते हैं कि जैसे भाई बहन कोई भी, अगर बाकी माता पिता के अलावा सारे संबंधी दोबारा मिल जाते हैं, जो इस संसार में बोलते हैं कि दोबारा मिल जाते हैं, पर माता पिता कभी नहीं मिलते, एक बार ही मिलते। तो बड़ा वो लग रहा था प्रभु जी कि आपके अंदर कितना भक्ति भावना है, और कितना समर्पण है भगवान के प्रति, कि आप के निजी जीवन में इतना कष्ट महसूस होने के बावजूद भी आप हम लोगों के लिए लेक्चर हर स्थिति में देते हैं, हम लोगों के भले के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और दूसरा प्रभु जी, एक ये कि जैसे कल बात चल रही थी कि मृत्यु के से पहले जो है हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, कुछ ऐसे। मुझे मतलब ऐसे तो कुछ आज तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ जीवन में जैसे मृत्यु के निकट पहुंचने का, पर जैसे मैं बताऊं मेरे पर्सनल उसमें कि जब गौरांग पैदा होना था, तो प्रसव पीड़ा मेरे लिए मृत्यु के समान लग रही थी। बहुत पेन, मतलब आज तक ऐसा पेन महसूस नहीं किया। बहुत ही ज्यादा इंटेंस पेन था। तो पहले से सोच के गई थी, मतलब होता ही है मन में कि क्या पता मैं मर जाऊं या कुछ ऐसे हो जाए कि सुना था कि भी प्रसव पीड़ा के दौरान भी कुछ लोग मर जाते हैं, तो ऐसा लगता था कि क्या पता मेरे भी ऐसे हो जाए। तो मैं सोचती थी कि 16 वाला करके गई थी डिलीवरी रूम में, पर फिर मतलब मन में ऐसा था कि हरे कृष्ण महामंत्र तो मैं बोलती रहूंगी, चाहे मैं बच्चों चाहे ना बच्चों।
पर पहले पहले तो ठीक था प्रभु जी, जैसे हल्की हल्की प्रसव पीड़ा थे तो ठीक था, भगवान का स्मरण भी हो पा रहा था। और जब इंटेंस वो हुआ ना प्रभु जी, बहुत ज्यादा पेन बहुत ज्यादा महसूस हुई, उसके बाद कुछ पता नहीं चल रहा था प्रभु जी। मतलब अभी मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, डिलीवरी के बाद भी याद करने की कोशिश की कि इतना पेन था तो भगवान का स्मरण मैं कर ही नहीं पाई। तो तब मैं सोचती थी कि अगर मौत मृत्यु हो गई होती तो मैं तो पक्का नरक जाती, भगवान का तो स्मरण होता नहीं। बहुत इंटेंस पेन था ना जब, तब बिल्कुल भगवान के बारे में क्या मतलब खुद बिल्कुल कॉन्शियसनेस का पता ही नहीं चल रहा था कि मैं हूं या नहीं हूँ, बस पेन ही पेन था बस। और भगवान की ऐसी कृपा हुई प्रभु जी की जब गौरांग का बाहर निकलने का समय था, उसका जन्म का समय था, तो पता नहीं प्रभु जी कहाँ से जगन्नाथ जी की याद आई और जय जगन्नाथ चलता रहा मुंह में, और उतने में डॉक्टर ने बोल दिया कि डिलीवरी होगी। मुझे पता भी नहीं चला और वो मतलब एक एक या 2 सेकंड में हो गया वो। जय जगन्नाथ जी का स्मरण हुआ कुछ ऐसे। और जो पिछले के 3-4 घंटे थे उसमें मुझे खुद का भी पता नहीं चल रहा था कि मैं हूँ इस संसार में कि नहीं हूँ, बस पेन ही पेन था बहुत ज्यादा। तो वही प्रभु जी की भक्तों के संग में रहेंगे तो ये चीजें बार बार याद याद आती रहेंगी कि ये कितना जरूरी है हमें भगवान का स्मरण करना और भक्तों का संग संग में रहना। क्योंकि कोई पता नहीं प्रभु जी की लास्ट मोमेंट में हम लोग कितने एलिजिबल होंगे भगवान का नाम स्मरण करने में। जैसे हम लोग आईसीयू में देखते हैं पेशेंट्स को, आईसीयू में देखते हैं हम लोग, ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, उनको देखने जाते हैं जब हम अपने हॉस्पिटल में, तो उनको उनको हम देखते हैं तो वो उनको कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। बस वही है कि एक्सटर्नली उनको भगवान का स्मरण करा दिया किसी ने तो ठीक है, अदरवाइज उनको उनके अंदर कोई लाइव सिम्टम्स नहीं होते हैं, बहुत कम लाइव सिम्टम्स होते हैं जो आईसीयू में होते हैं। लोग कॉन्शियसनेस हो उनके अंदर ना हो, मतलब उनको सुनाई दे रहा है या समझ आ रहा है वो कोई पता नहीं होता। बस वही है कि आउटसाइड से कोई उनको, बाहर से कोई उनको भगवान का नाम का वो कुछ सुनाए तो बात अलग है। तो वही शेयर करना था प्रभु जी की एंड मोमेंट में पता नहीं हम लोग किस स्थिति में होंगे, इसलिए अगर भक्ति इंटेंस उससे करेंगे और भक्ति भक्तों के संग में करेंगे तो भक्ति हमें भगवान के वहाँ भगवान के धाम पहुंचा सकता है। बाकी तो प्रभु जी अपने अपने उससे तो अपने प्रयासों पे तो ज्यादा विश्वास है नहीं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, और आपका आश्रय हम सब पे ऐसा ही बना रहे और हम भी आपके जैसा, अगर बूंद मात्र भी हम आपके जैसे बन पाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, वंदन प्रणाम। धन्यवाद। रितिका शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल लेक्चर टुडे प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने गरुड़ पुराण के बारे में बताया था कि जब भी डेथ हो जाती है तो ऐसे ऐसे लेके जाते हैं वहां पे, लेकिन प्रभु जी जो सुसाइड करते हैं उनका क्या होता है? मतलब उनको लेने के लिए आते नहीं है, उनका समय पूरा नहीं हुआ, उन्होंने पहले ही अपने समय पूरा करने की कोशिश की, तो वो भटकती रहती है आत्मा जब तक कि उनका समय नहीं आ जाता, जो उनका समय निश्चित था शरीर छोड़ने का। और जो सुसाइड करते हैं उन्होंने भगवान के नियमों को तोड़ने की कोशिश की, यानी कि संसार में कष्ट खत्म कर देंगे ये सोच के भगवान के द्वारा दिया गया शरीर की हत्या की, तो उसको समाप्त किया। इसका उनको दंड मिलेगा और भी ज्यादा। तो एक तो वो समय, जैसे मान लो कोई किसी की उम्र है 60 साल या 70 साल शरीर छोड़ने की, उसने शरीर छोड़ दिया 40 साल में, तो जो समय बचा हुआ है उतने समय तक तो वो रहेगा ही आत्मा के रूप में। उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, कष्ट में रहेगा बहुत ज्यादा। और फिर जब वो बाहर वो वापस ले जाया जाएगा, तो ये इस कष्ट, इस पाप करने के लिए कि उसने ये पाप क्यों किया आत्महत्या वाला, उसको जितना सजा पहले मिला था पाप कर्मों का उससे ज्यादा सजा मिलेगी। तो सुसाइड करना तो सबसे ही खतरनाक चीज है। उन लोगों की हालत बहुत खराब होती है बाद में, वो सोचते हैं कष्ट से बच जाएंगे, इस संसार के कष्टों से बच जाएंगे सुसाइड करके, और ज्यादा कष्ट में पड़ जाते हैं। ठीक है बंधु जी।
जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि वो मतलब जैसे वो जो आत्माएं होती हैं भटक रही हैं जितने टाइम तक, तो क्या वो जो अपने रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या उसका? उनको पता चलता है कि क्या वो मतलब अपना प्रेजेंस शो करते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या प्रभु जी? हाँ, कभी कभी ऐसा होता भी है कि वो किसी शरीर में आने में सक्षम हो जाए और किसी के शरीर में आ जाए, कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए या कुछ समय, इस टाइप से। तो वो जो है मतलब कई बार वहीं मंडराते रहेंगे, उसी जहाँ उनकी आसक्ति होगी। कई बार होता है और कई बार नहीं भी होता। और प्रभु जी, क्या वो आत्मा जैसे ट्रैवल करके, जैसे जहाँ पे उन्होंने अपना देह छोड़ा था, तो क्या वहां से वो आत्मा ट्रैवल करके कहीं और किसी और कंट्री में जा सकती है? कहीं पे भी मतलब जहाँ उसको जाना है, अगर कि वो वहीं पे फंसी रहेगी? उनका कोई प्रिय व्यक्ति जहाँ पे भी हो, वो ट्रेवल करने में स्वतंत्र होती, कर सकती है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। शीतल माता जी। हरे हरे कृष्ण देवी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे आजकल एक प्रथा चली है कि जो शुद्धिकरण होता है, जैसे 10 दिन का नियम है ना शास्त्रों में, तो लोग जल्दी कर देते हैं 5 दिन या 7 दिन में। तो हम्म। फिर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इस आत्मा पे क्या उस होता है? व्यक्ति को जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता। जैसे 11 दिन, ये 10 जो स्पिंडन क्रिया बोलते हैं उसको, उसके बाद उसका प्रेत संज्ञा होती है उसकी। जैसे शरीर छोड़ा तो वो तब तक प्रेत संज्ञा में है, मतलब वो प्रेत के रूप में है 10 दिनों तक। और उसके बाद स्पिंडन क्रिया होती है तो फिर वो पितृ की संज्ञा में माना जाता है 11वें दिन। तो वो लोगों का नहीं हो पाता वो तो इसलिए कई बार उनकी गति नहीं हो पाती है या फिर अधोगति होती है। ठीक है। जी प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद। ठीक है, शॉर्ट में लूंगा आंसर्स। परम प्रेसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। विनोद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतनी सब जानकारी देने के लिए। प्रश्न तो प्रभु जी कुछ नहीं है, पर प्रभु जी ये कहना चाह रही थी कि आप बताते थे कि भक्तों के साथ में भक्ति हो पाती है। तो प्रभु जी मुझे पहले ये लगता था कि ऐसा क्यों, भक्ति तो खुद करेंगे तभी तो होगी। लेकिन हम्म। अब प्रभु जी जब से लेक्चर आपका सुन रहे हैं, तो वास्तव में यही लग रहा है प्रभु जी की भक्ति तो कब विलुप्त हो गई होती पता ही नहीं चलता हम लोगों को। रोज हम्म। लेक्चर सुनने से प्रभु जी ये लगता है जैसे डिस्चार्ज मोबाइल हो जाता, उसको चार्ज कर लेते हैं तभी चलती बैटरी। इसी तरह प्रभु लगता है कि सुबह जब लेक्चर सुन लेते तो पूरे दिन फिर वही चेतना गूंजती रहती दिमाग में बातें प्रभु जी। और मुझे हम्म। तो प्रभु जी ऐसा लग रहा था जैसे आपके पिताजी का जब शरीर त्यागा था, वही हम्म। ताजा आज याद हो गई आपको प्रभु जी, ऐसा आपको देख लगा प्रभु जी, मुझे मेरी जो रियलाइजेशन है जगन्नाथ मिश्र जी के सुन के। ठीक है। जी प्रभु धन्यवाद। जी, इसी तरह प्रभु जी हम लोगों को सब प्रभु जी प्रेरित करते रहना भक्ति के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। अनूप ठाकुर प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दो प्रश्न प्रभु जी, समय है अगर तो आप अपने हिसाब से जो भी। ठीक, बोले। अ, पहला प्रश्न तो ये है, क्षमा के साथ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उस लीला को मैं समझ नहीं पाया इस मेरी अबोध बुद्धि के कारण। हम्म। ये जगन्नाथ मिश्र भगवान अपने पिताश्री के उसमें बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो इस लीला को समझना थोड़ा सा प्रभु जी, उससे पहले ही वो अपनी माता जी को कह रहे हैं कि पहले माता जी को कह रहे हैं कि आत्मा, मतलब मरना तो सबको है एक दिन। और फिर माता को देख के और पिताजी को इस तरह से जाते देख के फिर वो रोते हैं। और फिर उसके बाद अपने को संभालते हैं और फिर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो मनुष्य की लीला करते हैं भगवान, तो मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, है ना। तो यही है इसमें। क्यों 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 रो रहे हैं भगवान, चाहे तो ना रोए। लेकिन इस संसार में जब इस प्रकार से व्यक्ति, स्वाभाविक है कि शरीर में थोड़ा तो जिनके साथ रहते हैं, जब हम कभी के भक्तों के साथ भी रहते हैं तो जब वापस जाते हैं तो मिस करते हैं उनको। मुझे याद है मैंने 1 महीने की व्रजमंडल परिक्रमा की जब वृंदावन में।
तो जब 1 महीना पूरा हो गया और सब घर जाने वाले थे, तो जो जो जिन जिनके टेंट में जो जो लोग रह रहे थे, वो लोग रो रहे थे। वो उनको लग रहा था कि ओह, इतने दिन हम साथ में रहे, इतना अच्छा लग रहा था, अब घर जाना पड़ेगा। हालांकि घर जाना कौन नहीं, सब लोग घर जा देंगे, अपना संभालेंगे, लेकिन इस प्रकार से हम हमारा हृदय ऐसा बनाया है भगवान ने, हम जल्दी भावुक हो जाते हैं, और खास करके जो प्रियजन होते हैं उनके सामने हम भावुक हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सत्य को समझना भी है, और उसके अनुसार ये जानना है कि हाँ, इस प्रकार से आदत पड़ जाती किसी के साथ रहने की और किसी चीज की, पर असलियत में ये सब के सब मिथ्या है। मतलब जो भी रिश्ता है इस संसार में वो मिथ्या रिश्ता है, असलियत में तो भगवान से ही हमारा रिश्ता है। ठीक है रोज। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी दूसरा मेरे दादाश्री की चतुर्वर्षी अ, अगले महीने आ रही है, तो हम्म। उसमें दास का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या कुछ विशेष करना चाहिए प्रभु जी? ओ, अब मतलब बहुत सारे स्थानों में चतुर्वार्षिक को मनाया जाता है ना। और चतुर्वार्षिक में उनकी सदगति के लिए बहुत लोग श्रीमद् भागवतम इत्यादि करवाते हैं, या फिर कुछ इस तरह से चाहे तो करवा सकते हैं। जी प्रभु जी प्रभु। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। कृष्ण कीर्तन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, नजदीक से बोलना होगा माइक से। जी जी प्रभु जी, मैंने थोड़ी सी लेट ज्वाइन करी थी जी। क्लास, तो मैं कह रही थी लेक्चर मेरे को मिल जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर सारे अपलोड होते हैं। जी जी। तो ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, और यश प्रभु उसको और उनकी टीम, हाँ, उसको अपलोड करती है। तो जी आपको उसमें ग्रुप में ऐड होना चाहिए, बस ये है। ग्रुप में ऐड नहीं हूँ मैं प्रभु जी, मैं तो यश कहीं से। यश प्रभु यहाँ पे है? यश प्रभु इज देयर? नो। उमा माता जी इज देयर? उमा माता जी अपना नंबर दे दीजिए इसमें, और जो भी लोग आपको अप्रोच करें ग्रुप में ऐड होने के लिए, उनको ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु, ओके प्रभु जी। तो इसमें आप डिस्प्ले करोगे एक बार? मैसेज। माता जी ने डिस्प्ले किया है ये नंबर, इसको नोट कर लीजिए, और इनको ऐड करने के लिए बोल दीजिए, आपको ऐड कर देंगे। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आवाज फिर से चली गई। जी जी प्रभु जी, जैसे कि मैंने कहा थोड़ा शॉर्ट जल्दी में बता देती हूँ, आप समय ना लेते हुए। तो प्रभु जी जैसे कि मेरे जो मतलब चाचा जी के बेटे थे, उन्होंने आत्महत्या की थी किसी कारण से। वो मेंटली डिस्टर्ब थे, ड्रिंक वगैरह करते थे बहुत ज़्यादा। तो ऐसे तो उन्होंने आत्महत्या की थी, तो मैं वहाँ पहुँच गई थी, और मैंने वहाँ पर निरंतर जप किया था, क्योंकि मैंने भी यही सुना था कि आत्मा उस टाइम पर वहाँ पर होती है। तो क्या उसका प्रभाव उन्हें पड़ा होगा क्या प्रभु जी? तो जब सुना होगा उन्होंने क्या? आह, आत्मा सुन पाती है कि भगवान का नाम लेने से तो उसको लाभ पहुंचता ही पहुंचता है आत्मा को। हाँ, प्रभु जी मैं निरंतर वहाँ पर 64 माला तो मैंने की थी वहाँ पर निरंतर। और हम्म। जब वो वैन जब उनको लेके गई, तो पता नहीं ऑटोमेटिकली मेरे हृदय में ये हो रहा था, क्योंकि डेड बॉडी मेरे सामने ही थी, और मैंने इस तरीके से कभी डेड बॉडी कभी नहीं देखी थी मैंने। तो हम्म। उनका चेहरा भी मेरे सामने ही था, तो मैं ये सोच रही थी ये आत्मा तो बिना भक्ति की चली गई। और फिर वो जब जा रही थी वैन, सब लोग रो रहे थे, बिलप रहे थे। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है ये, मैं क्योंकि मैंने पहली बार ही ऐसे देखा था अपने सामने। फिर रुचि मेरे मुँह से अचानक ही पता नहीं, जो वो गाड़ी आगे बढ़ी, तो जो वो छूट रही थी वो आवाज चली गई फिर से क्या? जब गाड़ी आगे बढ़ी तो अनम्यूट करके बोलना होगा, आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी जब गाड़ी आगे बढ़ी ना, तो मेरे मुख से ऐसे निकल गया कि मैंने कहा कृष्ण, मुझे तो नहीं पता भगवान, मैंने आपकी कितनी श्रद्धा से एकादशी रखी है नहीं जानती, पर इन्हें मेरी ना, मैंने कहा ये जो मैंने लास्ट एकादशी रखी है, ये इनको प्रदान कर देना। पता नहीं
ऑटोमेटिकली क्या हुआ नहीं पता मेरे को। और मैं माला भी तब भी मैं माला कर रही थी, पर मेरे हृदय में ये आया, मैंने कहा भगवान ये आत्मा तो बिना भक्ति की चली गई। मैं बार बार बोल रही भगवान ये आत्मा बिना भक्ति की चली गई, ऐसा हो रहा था मेरे को, बार बार रिपीट कर रही थी मैं। ऐसा और ऐसा और ये संकल्प भावुक होके मेरे मुंह से निकला, क्या हुआ नहीं पता प्रभु जी। तो ये क्या था प्रभु जी, मेरे से अपराध हो गया कोई या नहीं, फिर? किसी को फल दे सकता है कोई व्यक्ति एकादशी का, और ऐसा संकल्प करने से उसको प्राप्त भी होता है। जी 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 प्रभु जी। आपका लॉगिन कृष्ण कीर्तन नाम से है। आपका क्या नाम है माता जी? मेरा नाम कृष्ण कीर्तन गुरु महाराज ने दिया है प्रभु जी। मेरा अच्छा, नाम संगीता है वैसे तो गुरु महाराज ने कृष्ण कीर्तन बोला तो ऐसा। आप किन के माध्यम से जुड़े हैं? मेरे को किसी माता जी ने लिंक दिया था प्रभु जी, मैं क्लास से तो थोड़ा वंचित ही हो गई थी, तो ऐसे ही। चंडीगढ़ में रहते हैं? नहीं प्रभु जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ प्रभु जी। कहाँ पे? दिल्ली में इधर सरिता विहार रहती हूँ, बदरपुर बॉर्डर के पास। ठीक है, किन के माध्यम से जुड़े ये नहीं मैं याद। लता को नाम है उनका, शायद राधा लता नाम है, ऐसे नाम है। राधा प्रेम लता माता जी के माध्यम से। नाम प्रभु जी पास ठीक, होती है। ठीक है माता जी, ठीक है, थैंक यू फॉर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, हम इसको अभी यहीं पे विराम देंगे। श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा। धन्यवाद।